मैं एक छोटा सा नुक्ता अर्ज करूँगा। कुरान पाक ने दो चीज़ों की कसम खाई है। दुनिया की किसी दरख्त की कसम नहीं खाई, दुनिया की किसी फल की कसम नहीं खाई। वह है वत्तीन वज़ैतून, तीन इंजीर है और जैतून। आप जानते हैं इसकी कसम क्यों खाई? कुरान ने इसकी कसम खाई है बाकायदा। मुझे कसम है इंजीर की, अल्लाह कहते हैं, और मुझे कसम है जैतून की। उसकी एक वजह है। मैं थोड़े से इंजीर के फ़ायदे अर्ज करूँगा। जिसको खून की कमी हो और बहुत ज़्यादा, हामला को खून की कमी हो जाती है, या हादसात के बाद, या किसी बीमारी के बाद, या किसी ऐसी तकलीफ़ के बाद जिसमें खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है आखिरी दर्जे में, आप 3 इंजीर और सेब का सिरका देसी हो, 3 इंजीर ले लें और 2 चम्मच सेब का सिरका ले लें। इंजीर टुकड़े कर लें, किसी सिल्वर के कप में ना हो, शीशे या चीनी के कप में। इसको रात को भिगो के रखें, सुबह उठ के ये इंजीर भी खा लें और जैतून जो है और साथ सिरका भी पी लें। ये तजर्बात से अर्ज़ कर रहा हूँ और मुसलसल तजर्बात से। उसकी एक वजह है, जितने लोग मेरे नेट की दुनिया में, मैगज़ीन की दुनिया में, तस्बीह खाने की दुनिया में आते हैं, तो फिर उतने लोगों के नताइज भी आते हैं और वो लोग बताते हैं कि हमें इससे कितना फ़ायदा होगा। ये एक खुराक समझ लें कि 1 लीटर खून बनाती है, या 1 पाउंड खून बनाती है एक खुराक। साले खून, साफ सुथरा खून जिसमें कोई बीमारी नहीं। खून की कमी के लिए एक चीज़, कोरोना में इसका तजर्बा बहुत ज़्यादा हुआ इंजीर का। जिनके कोरोना फेफड़ों में चला गया और वो वेंटिलेटर पे या ऑक्सीजन में या जैसे, उनको जब इंजीर खिलाया गया, इंजीर उबाल के पिलाया गया, इंजीर वैसे खाया गया, फेफड़ों का कोई मसला है, पुरानी खांसी है, दमा है, और दमा एलर्जी वाला है जिसको पोलन एलर्जी भी कहते हैं, या एलर्जी के मौसम के बदलने से, अलमारी खुलने से, संदूक खुलने से, किसी खुशबू से पुरानी एलर्जी हो, उसके लिए इंजीर बहुत ताकतवर चीज़ है कि अल्लाह ने कसम खाई है। पुरानी कब्ज़ के लिए आप 3 दाने हर खुराक के बाद, हर खाने के बाद इंजीर खा लें। इंजीर की थोड़ी सी मैं पहचान अर्ज करूँगा। इंजीर की, जितना इंजीर मैला होता जाएगा उतना असली होता जाएगा, जितना खूबसूरत होता जाएगा उतना केमिकल का धुला हुआ होता जाएगा। 100 की किशमिश भी ऐसी ही, और खुबानी खुश्क वो भी जितनी शफाफ होती जाएगी, वो आपके देखने में हसीन और जमील होगी, लेकिन उसकी कुव्वतें ख़त्म होती जाएंगी। वो केमिकल धो के उसकी अंदर की ताकत को ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए इंजीर सादा हो, देसी हो, आप खाने के बाद, अच्छा ये मोटापे का इलाज है, पेट बढ़ने का इलाज। इंजीर बहुत ज़बरदस्त इलाज है मोटापे का, पेट बढ़ने का। मैं सिर्फ इस वक्त इंजीर को बयान कर रहा हूँ कि ये किस तरह ज़बरदस्त इलाज है। नाक की हड्डी बढ़ना, नाक की एलर्जी, छींकों का तूफान, इसका कहवा पिएं और उसको चबा के खा लें। इंजीर रात को भिगो दें, सुबह उठ के खा लें। सख्त सर्दी है गर्म करके, सर्दी नहीं ताज़ा, आप इसको इस्तेमाल करें। इंजीर, अल्लाह पाक जल्ल शान ने अपने कुरान में इसकी कसम उठाई है। ऐसे लोग जिनकी कहीं रसोई ट्यूमर है और उसके बारे में अमूमन यह कहा जाता है कि उसकी जो है सर्जरी, ऑपरेशन होगा, उसके लिए इंजीर को मैंने बहुत मुफीद पाया। और वो कहीं भी है, दिन के कहीं भी, आप जिस्म के कहीं हिस्से भी है, इंजीर को मैंने बहुत मुफीद पाया। मैं इंजीर के फ़ायदे फिर से दोहराना शुरू करूँगा। खून की कमी के लिए, नाक की एलर्जी, नाक की हड्डी बढ़ने के लिए, फेफड़ों का कोई मसला है और उसमें खांसी, नज़ला, मौसमी तब्दीली, या कुछ ऐसी ज़िंदगी जिसमें बाज़ चीज़ों के पीने से फेफड़े मुतासर होते हैं और बहुत ज़्यादा वो ज़िंदगी में वो चीज़ पी जाए, उसकी वजह से फेफड़े बहुत ताकतवर होते हैं, सेहतमंद होते हैं। इंजीर को अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं, खुश्क कम इस्तेमाल करें, खुश्क और भिगो के ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर खुश्क भी लें तो इसके कोई मुज़र असरात जिसे साइड इफ़ेक्ट कहते हैं नहीं है इंजीर के। अगली बात मैंने कही, कहीं भी खून में चर्बी है जिसको आप यूरिया, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल, फलां क्रिएटिनिन, कहीं भी खून में ऐसी चीज़ें हैं जो जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं, उसमें इंजीर का इस्तेमाल बहुत मुफीद है, और पेट बढ़ने के लिए, चर्बी के लिए। आखिरी चीज़ जो इंजीर का फ़ायदा बताऊंगा, कब्ज़ के लिए, बवासीर, जोड़ों के दर्दों के लिए मैंने बहुत मुफीद पाया। इंजीर दरअसल वो ग़िज़ा है जो ज़िंदगी की सेहत है, और ये जन्नत की ग़िज़ा है। इंजीर जन्नत में हो, जैतून जन्नत में हो। दूसरी चीज़ है जैतून। इस वक्त जैतून के दरख्त कुछ मुल्कों में जाना हुआ तो जैतून बहुत ज़्यादा वहाँ लगाया जा रहा है, इतना ज़्यादा लगाया जा रहा है जिसकी हद नहीं है, बहुत ज़्यादा। मैं अभी उर्दून गया
تو مجھے پریشانی ہوئی کہ اردن میں تو ویزا بہت مشکل ہے. تو میں یہاں کھڑا تھا, یہ درمیان میں نہر تھی, جیسی ہماری یہ کینال نہر ہے ہماری, یہ بارڈر اسرائیل کا, یہ نہر تھی سامنے, بالکل نہر کے سامنے. مجھ سے پہلے یہاں کا وہ ایک کرسچن مسیحی برادری کا ایک گروپ تھا, وہ بھی وہاں سے ہو کے آ رہا تھا, مجھے ملا, یہی لاہور کے حضرات ہیں. اچھا, وہاں میں نے دیکھا کہ اسرائیل میں اور اردن میں بہت زیادہ انجیر لگایا جا رہا. کئی ملکوں میں نے دیکھا انجیر بہت زیادہ, حد سے زیادہ. اس کی ایک وجہ ہے, پوری دنیا واپس فطرت کی طرف لوٹ رہی ہے, نیچر کی طرف لوٹ رہی ہے. ہم نے اس کو نام آرگینک کا دیا ہے, لیکن واپس فطرت کی طرف سفر ہے ہمارا. انجیر اور زیتون. اب زیتون کا ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں. 2 چمچ اسبگول کا چھلکا, 1 چمچ شہد اور 2 چمچ جو ہے وہ زیتون کے تیل کے, یہ ملا کے آپ صبح نہار منہ استعمال کریں. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ موسمی تبدیلی ہو یا جسمانی تبدیلی ہو عمر کے ڈھلنے کے اعتبار سے, دل کے دورے, پٹھوں کا کھچاؤ, ذہنی ٹینشن, اعصابی تناؤ یا کوئی ایسی لا علاج بیماری مجھے نہ لگے, وہ اس ٹوٹکے کو صرف دن میں 1 دفعہ استعمال کر لیں. اچھا, اس ٹوٹکے کے ساتھ میں نے ایک تھوڑی سی تبدیلی بتاتا ہوں, ایک چھوٹی سی تبدیلی. 2 چمچ اسبگول, 2 چمچ زیتون, 1 چٹکی کلونجی. 25 کلو لوگوں کے وزن کم ہوئے ہیں, کلو, پاؤنڈ نہیں. موٹاپے کا علاج ہے, پیٹ بڑھنے کا علاج ہے. 2 چمچ اسبگول کا چھلکا اور 2 چمچ زیتون کا تیل, 1 چٹکی کلونجی, چٹکی صرف, اور چٹکی 2 انگلیوں والی, 3 انگلیوں والی نہیں, 2 انگلیوں میں تھوڑا ہوتا ہے. یہ صبح نہار منہ اگر آپ لے لیں, پانی کے ساتھ لے لیں, کسی چیز کے ساتھ لے لیں, اور اس کو اپنے معمولات میں رکھیں. آپ غور سے دیکھیں, اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ آپ کو زندگی میں کہیں نظر نہیں آئیں گے. اور اگر بعض اوقات بعض لوگوں کو زیتون کا تیل گرم محسوس ہوتا ہے, اسبگول کا چھلکا اس گرمی کو چوس لیتا ہے اور اس کو معتدل بنا دیتا ہے. اسبگول کا چھلکا چھوٹا سا ٹوٹکا ہے, چھوٹا سا ٹوٹکا ہے. میں نے اس کے بڑے تجربات دیکھے, اس چھوٹے سے ٹوٹکے کے بہت نتائج دیکھے. ایک سفر میں تھا, تو وہاں ایک صاحب تھے, ان کو خراٹے آتے تھے, اور اتنے زیادہ آتے تھے, وہ خراٹے کرتے کرتے پھر ان کے بعد ان کا خراٹوں سے سینہ بھر جاتا تھا, پھٹتے تھے, ادھر بازو مارتے تھے, ادھر بازو مارتے تھے, ادھر ساتھ سویا ہوا اٹھ جاتا تھا, ادھر اٹھ جاتا تھا, پھر تھوڑی سی کروٹ لے کے پھر سو جاتے تھے, پھر 3-4 منٹ کے بعد پھر دھماکہ ہوتا تھا, اور ہر بندہ ان سے دور ہوتا تھا. پریشان تھے. میں نے کہا غراریوں کو تیل دیں, گھر کے دروازے نا آپ ہوں تو چوں چاں کرتے ہوں, تو اس کے قبضوں کو تیل دے دیں تو وہ دروازے ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں نے تیل لیا, اور میں ایک ایسے صحرائی سفر میں تھا جہاں کوئی چیز میسر نہیں تھی. ایک چھوٹی سی سلور کی کٹوری میں تیل لیا, اس کو ہلکا گرم کیا, اس کو یوں ٹیڑھا کیا, ٹیڑھا کر کے اس کے ناک میں 3-4 قطرے ادھر ڈالے, 3-4 قطرے ڈالے, ہلکی سی جلن محسوس ہوئی. وہ رات حیرت انگیز طور پہ خود بھی سکون سے سویا, دوسروں کو بھی سکون سے سونے دیا. خراٹوں کا علاج.